महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए जिला विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी गोरा बाजार में है, जहां पे तमाम छात्राएं मौजूद हैं और तमाम विभाग के अधिकारी भी मौजूद है, जहां पे छात्राओं को सुरक्षा के प्रति, कानून के प्रति जागरूक किया जा रहा है। हमारे साथ छात्राएं मौजूद हैं, इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? माय नेम इज कैकेशा बानो। किस क्लास में पढ़ती हैं? 11th क्लास में। अभी आज जो कार्यक्रम हुआ है, क्या था कार्यक्रम, जानकारी है? यस, क्या? इससे हम लोग को जागरूकता कराया गया है कि हम लोग कैसे सुरक्षित हैं और कैसे हम लोग अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। अभी मैं देख रहा था आप सवाल पूछ रही थी, क्या मन में चल रहा था आपके, क्या पूछा आपने? मेरे मन में यही चल रहा था कि जैसे कोर्ट को कहते हैं लोग कि पैसे से खरीदा जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। जज साहब से हम बात किए, हमें पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि मेरे घर में भी कुछ ऐसे केस हुए हैं जिससे वकील तो पैसे लेते हैं, बट कोर्ट के यहाँ वो सवाल जाता नहीं है। वो अच्छा। अपने ही तब दबा देते हैं लोग और फिर बहुत ज्यादा पैसे वसूला जाता है और बहुत ज्यादा तंग भी किया जाता है, कितना बार दौड़ाया भी जाता है। ऐसे सवाल थे, तो इसलिए मैंने कोर्ट साहब जज साहब से मैंने पूछा। क्या पूछा था, किस मुद्दे पे? मैंने मुद्दे पे पूछा था कि कोर्ट मैरिज करने का। कोर्ट मैरिज करने के लिए मेरी एक मतलब बगल में की है, वो लोग कोर्ट मैरिज करना चाहती थी, बट कुछ वकील लोग पैसे मांगे अधिक, इसलिए उन लोगों ने नहीं किया। क्योंकि दहेज के मारे वो कोर्ट मैरिज करना चाहती थी। जब वकील को उतना पैसा देंगी तो दहेज देकर वो शादी कर सकती हैं, इसीलिए उन्होंने कोर्ट मैरिज नहीं किया, डायरेक्ट शादी तो किया। क्या लग रहा है, जो जागरूकता जो बताया गया, जो जानकारी दिया गया, इससे क्या लग रहा है कि इस तरह के मामलों से निजात मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं, अगर सरकार चाहे और जज साहब लोग चाहें तो मिलेगा, जरूर मिलेगा। बिल्कुल। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम खुशबू है। किस क्लास में पढ़ती है? 12th में। 12th में। अभी जो आज जानकारी दी गई है, क्या बताया गया है? सर, बताया गया कि हमें अपनी सुरक्षा करनी चाहिए और अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम जैसे कि कोर्ट कचहरी यानी पुलिस वगैरह से सहायता ले सकते हैं। हम लोग के लिए सब कोई है। तो आप जो पूछ रहे थे, क्या आपका मुद्दा था, सवाल क्या था? सर बता रहे थे पास्को एक्ट के बारे में, हम वही पूछे थे। मुझे पास्को एक्ट नहीं पता था, उन्होंने बताया कि बाल अपराध है और इसी के बारे में बताया था। तो क्या लग रहा है, जिस तरीके से पॉक्सो के बारे में बताया गया, आपको क्या जानकारी हो पाई कि पॉक्सो होता क्या है? सर बताया गया कि यहाँ पे मतलब अगर किसी बच्चों का अपराध हो रहा है यानी रेप हो गया या फिर बच्चे कहीं जाते हैं तो उनके साथ गलत हो जाता है, तो उनके बारे में उनसे सहायता लेनी चाहिए। संतुष्ट है आप लोग? हाँ, जिस तरह से बताया हम उस तरह से संतुष्ट हैं। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे सखी वन स्टॉप सेंटर की भी एक भूमिका आती है, जहाँ पे तमाम तरीके की केसेस आते हैं और उसका निस्तारण करना, समझौता कराना या फिर विधिक सलाह देना, तमाम तरीके की प्रक्रिया आती है। वन स्टॉप सेंटर प्रियंका यहाँ पे मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। आज जो जागरूकता चलाया गया, इसका क्या उद्देश्य है, क्यों? आज विधिक सेवा दिवस है और जो है इसके अंतर्गत आज यहाँ पे बच्चियों को जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है राधिका देवी इंटर कॉलेज में। यहाँ पे संविधान से रिलेटेड उनको बातें बताई गई कि किस तरह से संविधान सबके लिए है, इसके अंतर्गत वो न्याय पा सकती हैं, दूसरों को न्याय दिला सकती हैं। और हमारे वन स्टॉप सेंटर में जो भी महिलाएं आती हैं उनको हम लोग हर तरह की सहायता दिलाते हैं, जिसमें से एक ये भी है कि हम उनको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से जोड़ करके उनको जो है न्याय दिला सके। और न्याय सभी के लिए बराबर है, चाहे वो बच्चा हो, महिला हो, चाहे वो कितना भी बड़ा से बड़ा आदमी हो। अगर अन्याय कर रहा है तो उसको सजा अवश्य मिलेगी, ये हमारे संविधान के जो है अंतर्गत आएगा। बिल्कुल। तो देखा आपने किस तरीके से छात्राओं को जो बताया गया। एक सबसे अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से छात्राओं ने अपने मन की बात को सीधे पूछा कि किस तरीके से पॉक्सो काम करता है, किसी तरह से यदि कोई लव अफेयर चलता है, कोई लव मैरिज करना चाहता है, कोर्ट मैरिज करना चाहता है, उस तरीके के कानून के दायरे क्या होते हैं, किस तरीके से उससे निपटा जाता है। क्योंकि देखा जाए कि तमाम मामलों में कानूनी दाव पेच सामने आते हैं और आदमी उलझ कर रह जाता है और उससे निपटारा पाना काफी मुश्किल होता है। लेकिन जनपद न्यायालय के द्वारा इस तरीके की जागरूकता चलाया जा रहा है और लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि जब आप किसी मामले में कोर्ट में जाते हैं, न्यायालय में जाते हैं, वकील के पास जाते हैं, किसी भी मामले से कैसे निपटना है और न्यायालय कैसे काम करता है। जैसा कि एक बच्ची कह रही थी कि हम लोग जहां तक सुनने में आता है कि न्यायालय पैसे पे बिक जाता है, लेकिन आज जब जागरूकता चलाई गई, तो जब इन्होंने अपने मन की बात रखी और जिस तरीके से इनको जवाब दिया गया, इस बात से यह भी संतुष्ट है कि न्यायालय पैसे पे नहीं बल्कि जो कानून है, कानून के दायरे में रहकर न्यायालय अपना काम करता है।